आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ध्यान के संबंध में कुछ मार्गदर्शन दें कि कैसे वेदांत सार में जो दर्शन पढ़ा है उसको समझ सकें। अगर आप हमें गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो दे सकें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आपके मन में मेडिटेशन या ध्यान शब्द का क्या अर्थ है वो हमको नहीं मालूम। ये जो वेदांत का श्रवण हो रहा है वो श्रवण ही गाइडेंस है। आपने कहा कि गाइडेड मेडिटेशन का कोई ऑडियो दीजिए, तो पूरा वेदांत श्रवण ही गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो है। जिस समय पर श्रवण हो रहा हो उस समय ही यदि हम एकाग्र नहीं होंगे तो फिर वेदांत सम्मत बोध हमको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए श्रवण काल में शतावधान, श्रवण काल में जितनी एकाग्रता होगी वो एकाग्रता ही वेदांत में ध्यान है। श्रवण में पूरी तरह से एकाग्रता ही वेदांत का प्रथम ध्यान है, जिसको लोक व्यवहार में ध्यान कहा जाता है। किसी एक विषय में मन को केंद्रित कर देना, तो वो समूचा वेदांत चिंतन हमारे चित्त को किसी सूक्ष्म विषय में एकाग्र करता है। जिस समय पर वेदांत में शरीर त्रय पर विचार हो रहा हो और उस संदर्भ में जब स्थूल शरीर पर विचार हो रहा हो तो श्रवण काल में हमारा मन स्थूल शरीर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं न जाए, तब तो स्थूल शरीर के रहस्य का उद्घाटन होगा। जब वेदांत में ये विचार हो रहा हो कि ये स्थूल शरीर किन घटकों से बना है, किस निमित्त से बना है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बना है, उस समय पर हमारी चित्तवृत्ति केवल स्थूल शरीर पर केंद्रित हो। और बाह्य जगत विस्मृत हो जाए। स्थूल शरीर से बाहर की जो दुनिया है श्रवण काल में उसका ख्याल ही ना हो, तब तो उस श्रवण की सार्थकता है। इसी तरह से जिस समय सूक्ष्म शरीर पर चिंतन हो रहा हो तो उस समय स्थूल शरीर की भी विस्मृति हो जाए। केवल सूक्ष्म शरीर ही जब चिंतन का विषय है तो उस समय सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त और किसी भी विषय को बुद्धि में न आने दिया जाए, ये ध्यान है। तो वेदांत की जितनी चिंतन प्रक्रिया है वो बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर ले जाने के लिए है। अवस्था त्रय का विवेक होता है
तो पहले जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था और फिर तुरीय। ये अंतरंगता की यात्रा है। जागृत अवस्था पूरी तरह से बहिरंग है, उसकी अपेक्षा से स्वप्न अवस्था अंतरंग है, और सुषुप्ति उससे भी अंतरंग है, और तुरीय सर्वाधिक अंतरंग है। तो चाहे वो अवस्था त्रय का चिंतन हो रहा हो, चाहे वो पंचकोश विवेक हो रहा हो, चाहे वो शरीर त्रय का विवेक हो रहा हो, तो जिस समय पर हम इन आध्यात्मिक विषयों का श्रवण कर रहे हों, तत्काल में ही उसी समय पर हमारा मन उसी विषय में केंद्रित रहे, ये ध्यान है। और श्रवण काल में प्राप्त ज्ञान ही फिर मनन और निदिध्यासन में सहयोगी बनता है। निदिध्यासन भी ध्यान का एक स्वरूप है, लेकिन जब श्रवण काल में किसी विषय की स्पष्टता हो गई हो, गाइडेंस मिला है श्रवण काल में, और निदिध्यासन में उसमें अपने चित्र को पूरी तरह से समाहित कर देना, तो ये समूची वेदांत की चिंतन प्रक्रिया ही ध्यान का मार्गदर्शन है। तो श्रवण काल में ही ध्यान का अभ्यास करना होगा। असल में श्रवण, मनन और निदिध्यासन, वेदांत में ये 3 साधनाएं बताई गई हैं। ये तीनों ही ध्यान के ही अलग अलग रूप हैं। वेदांत हमको कोई ऐसी बात नहीं बताता है जो हमसे जुदा हो, जो हमसे दूर हो, जो हमारे लिए अप्राप्त हो। इस बात पर ध्यान दीजिए। वेदांत हमको वो बात बताता है जो हमें प्राप्त है। वेदांत जब कहता है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, तो सूक्ष्म शरीर तो हमारे पास में है। ऐसा तो नहीं कि श्रवण के बाद सूक्ष्म शरीर हमको कहीं से मिलेगा। तो जो हमारे पास में है उधर हमारा ध्यान नहीं है। तो वेदांत क्या करता है, जो हमारे पास में सुलभ है किंतु हमारे ध्यान से दूर है, उधर वेदांत हमारा ध्यान ले जाता है। कारण शरीर सभी के पास में है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, और किसी ने ध्यान नहीं दिलाया और हम स्वयं ध्यान दे नहीं सकते हैं। तो वेदांत हमको ध्यान दिलाता है कि तुम्हारे पास में क्या है। वेदांत जब आत्म तत्व का विवेचन करता है, तो उस विवेचना के बाद हमको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा तो नहीं है। वो हमें सुलभ है किंतु हमारा उधर ध्यान नहीं है। तो जिस समय हम वेदांत में आत्म तत्व की विवेचना सुन रहे हों, उस समय पर हमारी बुद्धि वहीं पर जाएगी, तभी वो रहस्य हमारे सामने उद्घाटित होगा। तो वेदांत वास्तव में ध्यान दिलाने की ही प्रक्रिया है। वेदांत किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करवाने का साधन नहीं है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म साधना होती है। ज्ञान की साधना प्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो पहले से ही प्राप्त है, लेकिन ध्यान के अभाव में हम उससे अपने आप को वंचित अनुभव कर रहे हैं,
तो क्या अब केवल उधर हमारा ध्यान चला जाए, इसके लिए वेदांत प्रक्रिया हमारे जीवन में आती है। तो इस विचार से आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी वेदांत की प्रक्रिया हमारे ध्यान को कहीं केंद्रित करने के लिए है, कहीं एकाग्र करने के लिए है। व्यवहार काल में तो हम शरीर में भी नहीं रहते हैं, स्थूल शरीर में भी नहीं रहते हैं, दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। बैठे होंगे कमरे में, लेकिन भ्रमण कमरे से बाहर हो रहा होगा। तो इसलिए वेदांत ये जो हमारी बाहर की यात्रा है उससे लौटाता है, और कहता है कि बाहर से लौट करके जहाँ हो वहीं पर आओ। पहले कर्म कहेगा कि तुम्हें ऐसी चीज पाना है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो अप्राप्त जो है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म और उपासना रूप साधन होते हैं। लेकिन जो विचार साधना है वो प्राप्तस्य प्राप्ति ही, जो प्राप्ति ही है किंतु अज्ञात है। तो अज्ञात ज्ञापकत्वम वेदांत प्रमाणत्वम, वेदांत प्रमाण अज्ञात का ज्ञापन करता है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए श्रवण काल में जितनी एकाग्रता होगी वो उतना ही अच्छा ध्यान की प्रक्रिया है, और वही श्रवण की स्पष्टता फिर मनन और निधिध्यासन रूप ध्यान में सहयोगी होती है। ऐसे ओम